वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है एक ऐसी नौजवान बाहिम्मत और बासलाहियत पाकिस्तानी तालिबा को जिसने खलाई तहकीक में महारत का मुजाहरा किया है, आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंतहाई ज़हीन और पुरअज़्म तालिबा अलविया बतूल की, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की तालिबा हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा एजाज़ अपने यहाँ नाम किया है जब नासा ने उन्हें ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम के तहत होने वाली एक बैनुल-अक़वामी तहकीकाती वर्कशॉप में अपनी तहकीक पेश करने का मौका दिया। ये महज अलविया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है। अलविया की तहकीक इंतहाई जदीद और अहम मौजू पर मबनी थी, खलानवर्दों की सेहत और सलामती पर मबनी थी। उन्होंने एक ऐसा मसनूई जो AI है, जहानत का वो जो मॉडम है, वो तैयार किया है जो खला में मौजूद खलाबाजों की सेहत की निगरानी करता है और बावक्त ज़रूरत जो नासा के मंजूर शुदा तिब्बी रहनुमा असूल हैं उसके मुताबिक फौरी मशवरे फराहम करता है। जी हाँ, ये एक ऐसा AI असिस्टेंट है जो कि इंटरैक्टिव चैट बोर्ड की सूरत में काम करता है और चैट GPT जैसी गुफ्तगू करता है, मगर इसकी इनफरादियत ये है कि ये खला के मखसूस हालात, महदूद वसाइल और इंसानी सेहत पर पड़ने वाले खलाई असरात को मद्देनज़र रखते हुए ही तजावीज़ देता है। और ऐसी पेचीदा तहकीक में महारत हासिल करना और इसे दुनिया की सबसे बड़ी खलाई तहकीकाती एजेंसी के सामने पेश करना यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है। मज़ीद उन्हें ये ख्याल कैसे आया और उन्होंने कैसे मुकम्मल किया, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अलविया बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अलविया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो इतना डिफरेंट और जिस तरह से मैंने कहा कि इतना पेचीदा आइडिया आपको आया कैसे? तो इट्स एक्चुअली कि मैंने डीप स्पेस इनिशिएटिव इज़ अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। तो वहाँ पे देयर वाज दिस रिसर्च प्रोजेक्ट कि आपने स्पेस फार्माकोपिया डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गई थी। और फिर मेरी टीम उन्होंने क्रिएट की जिसमें मेरा सुपरवाइज़र वाज फ्रॉम द US और एडवाइज़र फ्रॉम ब्राज़ील और फिर एक टीम मेंबर वाज फ्रॉम नेदरलैंड्स एंड देन टर्की। तो वी हैड टू वर्क टुगेदर, हमने इस प्रोजेक्ट पर साथ काम किया। तो ये जो आइडिया था, ये डीप स्पेस इनिशिएटिव ने कहा था कि ये आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और फिर फर्दर हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा, तो ये अलविया बताइएगा कि क्या चैट GPT आपको रिस्पॉन्सेज ऐसे नहीं देता जिसमें खलानवर्दों की सेहत पर बात हो सके, या डीप सीक पे ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है? इसको खास कर तैयार करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि चैट GPT जिस डेटा पर ट्रेन हुआ है वो बहुत जनरल डेटा है, जो आपको जैसे उसने विकीपीडिया पे जितनी वेब पेजेस हैं या इंटरनेट पे डिफरेंट वेब पेजेस हैं, वो जनरल डेटा पे ट्रेन हुआ है। अगर आप उससे यही क्वेश्चन पूछेंगे तो चैट GPT उसको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेन नहीं हुआ हुआ। हमारे चैटबॉट में और चैट GPT में ये फ़र्क है कि हमने जिस डेटा पे ट्रेन किया वो नासा के डॉक्यूमेंट्स पे ट्रेन किया, तो वो स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेन किया हुआ है, तो वो स्पेसिफिक आंसर्स देता है। ओके, अलविया ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने अपने चैटबॉट के हवाले से बताया कि स्पेसिफिक डेटा के हवाले से आंसर्स देखता है, तो किन किन सूरत हाल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खलाबाज और क्या क्या हेल्प इससे उन्हें मिल सकती है? अच्छा, तो अगर वो कोई भी सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, अगर वो स्पेस में है, जैसे उनकी आइज़ में कोई इशू आ रहा है या उनको मसल के इश्यूज हो रहे हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं या ब्रीदिंग इश्यूज हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स है, तो वो कोई भी इशू इस तरह का है तो वो चैट बॉट पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि आई एम इन स्पेस एंड आई फील लाइक माई आई बॉल्स इची और इट्स गेटिंग बिगर, या मैं आई फील ब्लोटेड, कोई भी ऐसी बात जो भी सिम्टम्स फेस कर रहे हैं। और फिर वो क्या करेगा चैटबॉट, वो एक्चुअली देखेगा नासा डॉक्यूमेंट्स में और फिर वो फाइंड करेगा कीवर्ड्स को और फिर अपना आंसर जनरेट करेगा और फिर यूजर को प्रोवाइड करेगा। राइट, तो अलविया जिस तरह आप ही ने बताया कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं इन AI चैटबॉट्स की, और जिन डेटा पर ये काम कर रहे होते हैं उसी से रिलेटेड ये जवाब दे सकते हैं। तो जो आपका डेटा है वो एक मखसूस डेटा है, क्या जवाबात ये नहीं दे सकता है ताकि जो यूजर्स आपके बॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता हो कि इस चैटबॉट के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी? तो ये सिर्फ उस डेटा पे ट्रेन होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और डिफरेंट और भी सिस्टम्स है जैसे बॉडीली सिस्टम्स हैं,
उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, स्पेसिफिकली आंसर उसका देगा जिस डेटा पे वो ट्रेन होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम इसको ज़्यादा डेटा पे ट्रेन करें, मैं अब इसमें 4, 5 या 20 डॉक्यूमेंट्स और ऐड कर दूं तो ये मुझे उसका भी आंसर देगा। तो फिलहाल जो एक बुक है, इट्स कॉल्ड फार्मास्यूटिकल्स इन स्पेस, जिसमें जिस पे हमने इसको ट्रेन किया है, बिकॉज वो 1000 पेजेस की बुक है और उसमें सारा उसने गाइडलाइंस फ्रॉम नासा ली हुई है। तो अभी फिलहाल वो उसमें से है, बट हम इसको अगर स्टिल इस पे वर्क करें और इसको मॉडिफाई करें, इसमें और डॉक्यूमेंट्स ऐड करें, तो वो ज़्यादा अच्छा आंसर दे सकता है और डिफरेंट डोमेन्स का और डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स का आंसर दे सकता है। जबरदस्त। अच्छा अलविया, जिस तरीके से भी हमने आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट की, आपके इस चैटबॉट की बात की है, आलमी फोरम पर जब आपने अपने इस प्रोजेक्ट को पेश किया, आपको इतना बड़ा मौका मिला, जितनी पज़िराई आपको मिली, एक्सपेक्ट कर रही थी आप? बहुत एक्चुअली जब मैं उधर गई हूँ और जब मैं लोगों को बताती थी, मुझसे पूछते थे कि आप कहाँ से आई हैं, तो मैं बताती थी कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ, तो वो इतना हैरान होते थे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना ज़्यादा हैरान होंगे और उनको लगता भी नहीं था कि कोई लोग, क्योंकि ज़्यादातर ना वहाँ पे या तो यूएस से हैं या यूएस की स्टेट से या कनाडा से हैं या इटली से हैं, यूरोप से हैं। तो पाकिस्तान से 2 लोग थे उस पूरी इन्वेस्टिगेटर्स वर्कशॉप में, तो वो बहुत हैरान हो रहे थे। उनको कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि आप प्रेजेंट भी कर सकते। तो बहुत अचीवमेंट का एहसास मुझे हो रहा था और मुझे कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि पाकिस्तान में जो पढ़ाया जा रहा है वो किसी काबिल नहीं है और लोग बस जो यहाँ पढ़े हैं उनको उसका कुछ भी नहीं है, और जो बाहर जाके पढ़ेंगे बस वही सब कुछ है। बट ये मैंने बात सीखी कि आप जो यहाँ पढ़े ना, वहाँ पे भी वो लोग यही पढ़ रहे हैं। तो ये बात ना लोगों को पता नहीं होती, लगता है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो ये बहुत गलत बात है कि और ये मैंने नहीं बात सीखी। नॉलेज, बिल्कुल, जैसे आप उस नॉलेज को अप्रोच करते हैं वो मैटर करता है कि सेम इंफॉर्मेशन तो आपके पास है, लेकिन कोई उसको सिर्फ पढ़ रहा है और कोई उसको सिर्फ समझ रहा है और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन ये बताइएगा अलविया कि आपने डेटा एंट्री के अलावा इसमें क्या रोल अदा किया है, क्या किरदार आपका है? तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमारा काम था कि हमने स्पेस फार्माकोपी डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हमने ना डिफरेंट मैं जिस टीम में थी, यानी कि एक कोडिंग टीम थी और एक डेटा वाली टीम थी। तो डेटा वाली टीम में हमने डिफरेंट जो रिसर्च आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट है अवेलेबल, उनको फाइंड आउट करना कि मैंने कौन कौन से आर्टिकल्स को जिस पे डेटा को ट्रेन होना है, मॉडल को ट्रेन होना है, तो वो कौन कौन से उसको इंटरनेट पे प्रॉपर निकालना कि ये वाला इंक्लूड करना है, ये एक्सक्लूड करना है, तो उसको निकालना। और फिर क्योंकि जिस हमारी टीम में जिस मेंबर ने कोडिंग की है वो बहुत एक्सपर्ट था कोडिंग में, तो उससे हमने बहुत लर्न भी किया। और फिर फर्दर राइटअप में कि जब हमने जर्नल में जब सबमिट किया है, तो हमने पेपर राइटअप में जो लिटरेचर, जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है, जो रिजल्ट्स वाला सेक्शन है, वो मैंने लिखा है। तो डेटा वाले साइड पे और जो राइटअप वाला साइड है वो उसमें मेरा इनपुट है, बाकी मेरी टीम में डिवाइडेड था। बिल्कुल ठीक है। अलविया, मुझे ये बताएं कि अभी ये तो प्रोजेक्ट आपका हो गया मुकम्मल, अभी भी किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे 2 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। एक है मेरा डिजिटल ट्विन्स का प्रोजेक्ट जो मैं नासा ओपन साइंस डेटा रिपोजिटरी के साथ कर रही हूँ। इट्स एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट जिसकी हेड है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग के रिसर्च असिस्टेंट, तो वो उसको लीड कर रहे हैं। और एक है प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ नासा की, अब वो नासा के साथ काम नहीं कर रही, हर नेम इज लॉरेन सैंडर्स, तो वो उसको को लीड कर रही हैं। तो उनके साथ मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ। हमारी टीम में कोई 20 लोग हैं। और साथ एक और प्रोजेक्ट है जिसमें वी आर राइटिंग अ रिव्यू आर्टिकल फॉर स्पेस बायोफिल्म्स, तो उसमें मेरी सुपरवाइजर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, डॉक्टर कैथरीन, तो अभी वो मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। और अभी आई एम ऑल्सो अ रिसर्च कोऑर्डिनेटर फॉर डीप स्पेस इनिशिएटिव। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जिस तरह से आप काम कर रही हैं और जिस तरीके से आप काम कर